Hello friends, I'm Poonam Badgujar, Chemistry Faculty in VMCHAL. Today we are going to start the first chapter of first lecture of acid, bases and salts. Today we are going to cover the acid and bases and their types and how they are classified into different types, and then the what do you mean by indicators, what are the different types of indicator, what are the indicators and their color changes, right? Now, before discussing the acid and bases, can you tell the taste of these substances and write in your own notes and tell me what is the taste of the lemon juice, orange juice, vinegar, curd, common salt, unripe mango means kacha mango and amla. राइट राइट डाउन द टेस्ट इट कैन बी सोर इट कैन बी बिटर और कुछ अलग भी टेस्ट हो सकता है राइट नाउ आप मुझे ये टेस्ट सबके अपने कॉपी में लिख के देना उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वेदर द सब्सटेंसेस आर एसिडिक और बेसिक और एनीथिंग एल्स राइट इफ आई टॉक अबाउट द एसिड एंड बेसिस एसिड acids are sour in taste and bases are bitter in taste मतलब कड़वा टाइप्स राइट और sour मीन्स खट्टा टाइप जैसे कि आप बात कर लेते हैं मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ लेमन जूस का लेमन जूस कैसा होता है sour in taste दैट इज बेसिकली खट्टा तो खट्टा तो लेमन जूसेस आर एसिडिक इन नेचर एंड बेसेस आर बिटर इन नेचर जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं जिसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और यू कैन से इट इज एन आंट एसिड इज आंट एसिड आल्सो राइट जो पेट हमारा गैस ज्यादा बनती है तो हम लोग डाइजीन वगैरह लेते हैं वो लगने में मीठी होती है बट क्योंकि उसके अंदर इतने सारे सब्सटेंसेस डाले जाते हैं कि सो दैट को मीठा लगे बट जो बेसिकली बेसिस का टेस्ट है वो कैसा होता है बिटर होता है राइट नाउ टॉक अबाउट एसिड्स दे आर नॉन सोपी मीन्स टच करने पे मुझे सोप जैसी फीलिंग नहीं आती है बेसिस आर सोपी सोपी नेचर जैसे हमारा साबुन ही ले लो साबुन का नेचर कैसा होता है सोपी सोपी टाइप्स होता है क्यों क्योंकि सोप के अंदर में बेसिस प्रेजेंट होते हैं now acids have the sharp smell bases do not have the sharp smell कैन न्यूट्रलाइजेस बाय बेसिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस है और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे पास एसिड है एक्वस सोल्यूशन में जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं देखिए ऊपर के जो 4 पॉइंट्स है वो नॉर्मली पॉइंट्स है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं थोड़ा सा अपने आप को अगर हम लोग और अपग्रेड करें तो acids are those substances which gives the H positive ions in solution and the bases are the substances which give OH negative ions in solution, right? I will explain you the terms of the pH and H positive ion in the later class, in the coming classes. But before, you just need to know the what is the acid and the bases, the differences between. So, acids का pH less than 7 होता है, bases का pH greater than 7 होता है. एसिड्स में लेमन जूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप बोल सकते हैं बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेस नाउ बेसिस को मैं और क्लासिफाई करती हूँ बेसिस में कभी कभी क्या होता है कुछ बेसिस सल्यूबल होते हैं कुछ बेसिस नॉन सल्यूबल होते हैं जो बेसिस सल्यूबल नहीं होते हैं वो नॉर्मली बेस ही कहलाएंगे बट कुछ बेसिस जो सल्यूबल होते हैं उन्हें हम लोग एक और नाम से जाना जाता है दैट इज नोन एज द अल्कली राइट जो बेसिस नॉन सल्यूबल होते हैं वो है कॉपर ऑक्साइड magnesium hydroxide and alkalis which are soluble in nature that means you can say कि alkalis are those bases which are soluble in water पानी में घुल सकने वाला बेस जो होता है उसे अल्कली कहते हैं प्लीज मेक श्योर ये लेक्चर्स आपके टर्मिनोलॉजी को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एक एक टर्म्स को याद रखना है सो दैट कि अपनी कमिंग क्लासेस में हमें ज्यादा डिफिकल्टी ना हो अगर मैं कोई टर्म्स इनमें से यूज करूं राइट जैसे अल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो दीज आर द अल्कलीज विच आर सल्यूबल इन नेचर नाउ bases all bases are not alkali
सारे के सारे बेसिस तो सल्यूबल नहीं होते, उनमें से कुछ होते हैं, राइट। बट जो भी बेसिस सारे सल्यूबल है वो सब क्या है, अल्कली। तो मैं एक सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सारे के सारे अल्कलीज आर बेस बट all bases are not alkali. This term is clear to you? Now, I have made a Venn diagram over here जहां पे बेस को मैं बोल सकती हूं कि यूनिवर्स है और उसके अंदर एक छोटी सी अर्थ है जिसमें क्या है, अल्कली है, राइट राइट। नाउ दिस बेस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड है जो कि नॉन सोल्यूबल है। बट उसमें से कुछ बेसेस ऐसे भी हो सकते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेस है बट सोल्यूबल है, इसलिए इनका नाम क्या है बेटा, अल्कली। अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ एसिड्स की बात करते हैं और बेसिस की अगर मैं बात करती हूँ तो एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक, सिमिलरली बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एसिड्स, मैंने अभी आपको बोला कि एसिड्स वो होते हैं जो सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव देते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स है व्हिच गिव्स मोर H पॉजिटिव आयन इन सोल्यूशन। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग हो वीक हो देगा तो H पॉजिटिव ना, अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ज्यादा देगा, अगर वीक हुआ तो कम देगा, राइट। इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग कि इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग कि एसिड्स में ये जो अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये वाली चीज क्या है, ये मोर H पॉजिटिव देता है और ये क्या देगा तुम्हें, लेस H पॉजिटिव आयंस इन सोल्यूशन। दोनों के दोनों एसिड है इसलिए H पॉजिटिव दे रहे हैं, बट स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा देगा, वीक वाला कम देगा। अगर तुम्हें ये दोनों सेंटेंसेस क्लियर हो रहे हैं तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोशिएट हो रहे हैं इनटू आयंस। कंप्लीट डिसोशिएट होने का मतलब अपने आप को पूरी तरीके से आयंस में तोड़ देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। बट वीक बेसिस क्या होते हैं, डू नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस। अब मेरे पास बात आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते कौन से हैं, वीक एसिड होते कौन से। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स में मेरे पास आता है ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे के सारे वीक एसिड्स आते हैं, राइट। Similarly, I can use this concept over the base also. अब bases वो थे जो OH नेगेटिव दे रहे थे, राइट। बेसिस क्या थे, बेसिस वो थे जो मेरे को क्या दे रहे थे बेटा, OH नेगेटिव आयन दे रहे थे, राइट। OH नेगेटिव आयन दे रहे थे सोल्यूशन में और एसिड H पॉजिटिव आयन दे रहे थे। अब देखो बेसिस में ये सब्सटेंस होता है which give more OH negative ion in solution, which give less OH negative ion in solution. Idea is clear? यहाँ पे ये भी completely dissociate हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग के केस में, ये do not completely dissociate into the solution, right? Now स्ट्रॉन्ग बेसिस की अगर मैं बात करती हूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं बात करती हूँ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम लोग आंट एसिड भी कहते हैं, जिसे हम लोग जब पीते हैं जब हमें एसिडिटी इन स्टमक हो जाती है, जिसे हम लोग डाइजीन या फिर कोई भी इनो के नाम से जाने जाते हैं, ये लोग कंपनीज इसे इनो एंड डाइजीन के नाम से जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक टर्म यूज की थी कि ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो अब एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स का मतलब वो कहां से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, उसमें दो टाइप से डिवाइड किया गया, एक ऑर्गेनिक दूसरा इनऑर्गेनिक, राइट। प्लीज रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी फॉर योर नेक्स्ट क्लास। एसिड्स ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिक क्या होता है, एसिड दैट अकर नेचुरली इन द naturally, or you can say the acid which are obtained from the natural sources like plant and animal, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, organic acid. Inorganic acids are those acids which are obtained from the minerals present on the earth, right? Minerals का मतलब है कि जैसे रॉक एंड सॉल्ट से, चट्टानों से obtained हो सकते हैं मिनरल्स, खनिजों से जो ऑब्टेन होता है वो इनऑर्गेनिक एसिड है, और जो प्लांट और एनिमल का सोर्स है दैट इज नोन एज अ ऑर्गेनिक एसिड, राइट। ऑर्गेनिक एसिड में मेरे पास एग्जांपल आता है सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड
लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड लेमन्स में प्रेजेंट होता है, ऑरेंजेस में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक मतलब खट्टा, जो भी मेरे पास खट्टा सामान आएगा उसके अंदर में सिट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड टारमेरिंड में प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है, राइट? Please remember the term. This is very important for your entrance exam also. Now, इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड लिखा है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, hydrochloric acid is HCl, nitric acid is HNO3, right? Please remember how I write the acid का name. Hydrogen capital 2 in the subscript, sulfur capital, oxygen capital 4 in the subscript. Similarly for the all the acid is there. Organic, which is obtained from the plant and animal, or which is a source of nature, right? इनऑर्गेनिक भी नेचर ही है, बट ये कहाँ से मिल रहा है? मिनरल्स में से आ रहा है, राइट? नाउ ऑर्गेनिक एसिड को फर्दर मैं और डिफरेंशिएट करूं तो ऑर्गेनिक एसिड हैव, इट इज एन organic compound with acidic property. It is an inorganic compound with acidic property. Yeah, it can be. यहाँ पे organic acid में main जो component है वो किसका होता है? कार्बन का होता है, right? कार्बन का मेन कंपोनेंट होता है, और इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन का कंपोनेंट कम भी हो तो भी चलेगा। जैसे H2SO4 में कार्बन का कंपाउंड नहीं था, कार्बन एटम नहीं था, स्टिल वो एसिड है, राइट? नाउ ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक होते हैं। अगर ये वीक होते हैं तो ये करोसिव नहीं होंगे। अगर तुम्हारे हाथों पे गिरता है, क्या लेमन का जूस आपके हाथ पे गिरने से हाथ जलता है या फिर अपने हाथ में करोसिव हो जाता है? नहीं, कुछ नहीं होता है, राइट? वो वीक एसिड है, इट इज नॉन करोसिव इन नेचर, और यू कैन से लेस करोसिव इन नेचर। इनऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वो एक बार हाथ पे गिर गया तो हाथ की स्किन को करोसिव कर देते हैं। करोसिव का मतलब है जला देते हैं, राइट? ऑर्गेनिक एसिड्स आर बेसिकली सल्यूबल in organic solvents and it is a biological origin. यहाँ पे it is insoluble in organic solvents. Organic solvents का मतलब क्या होता है? Organic solvent का मतलब जैसे पानी एक solvent है, right? जिसमें हर चीज घुल जाती है, वैसे ही ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ सब्सटेंसेस है लाइक बेंजीन, एसीटोन, ईथर, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है ये सब चीजें, ठीक है? इट डज नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब ये प्लांट और एनिमल से तो नहीं मिल रहा है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है? मिनरल से मिल रहा है, जो कि लिविंग तो है नहीं, नेचुरल है बट लिविंग नहीं है, राइट? और ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से मिल रहा है? बायोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब प्लांट और एनिमल। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ एसिड्स की बात हो गई, बेसिस की बात हो गई, अब एसिड पता कैसे चलेगा? हर चीज को अगर मैं टेस्ट करके देखूंगी, अगर वो इनऑर्गेनिक एसिड हो गया तो मेरा जीभ तो गया काम से। तो उसके लिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो मुझे ये बताते हैं कि ये चीज एसिड है, बेसिस है। तो इंडिकेटर्स का मतलब खुद ही, जैसे रेड लाइट एक इंडिकेटर है, राइट? कि रोड क्रॉस करे, गाड़ियों को रुकने के लिए हम लोग रोड क्रॉस करें या ना करें, या फिर ग्रीन लाइट है कि गाड़ियां जाएंगी या नहीं जाएंगी। जैसे रोड्स पे भी होता है ना रेड, ग्रीन, येलो लाइट्स, वैसे ही यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मुझे बताते हैं कि एसिड एंड बेस को इंडिकेट करते हैं कि ये चीज एसिड है, ये चीज बेस है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक कलरलेस सब्सटेंस या कलरलेस लिक्विड आपको दे दिया जाए, जैसे पानी ही मैं दे दूं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये चीज एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है, मुझे नहीं पता है। तो उसको पता लगाने के लिए मेरे पास क्या चीजें हैं? इंडिकेटर्स है जो मुझे ये बताएंगे कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, मतलब वो ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल है। अब उसे बताने के लिए भी अब मेरे पास इंडिकेटर को दो चीजों में डिवाइड किया जाता है। एक तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, दूसरे इंडिकेटर्स वो होते हैं जो सिंथेटिकली ऑब्टेन्ड होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स विच आर prepared by the men in the laboratory, prepared in the laboratory I can say.
इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव शोन द नेचुरल इंडिकेटर्स कि जिससे मैंने नेचुरल इंडिकेटर बनाए हैं। चाइना रोज इज एन नेचुरल इंडिकेटर, रेड कैबेज इज अ नेचुरल इंडिकेटर, लीचन्स जिससे मैं लिटमस बनाती हूँ, राइट। लिटमस पेपर का नाम इफ यू हैव हर्ड दैट इज द गुड थिंग, अदरवाइज जब ओपन स्कूल्स ओपन होंगे तो मैं आपको ये टेस्ट आपके क्लास में करके दिखाऊंगी। लीचन से हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं। लिटमस पेपर में एक दो कलर के लिटमस पेपर आते हैं, एक रेड आता है और ब्लू आता है, राइट। टर्मरिक, हल्दी पाउडर भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लो आपने खाते खाते तेल या फिर तेल वाला कोई सब्सटेंस या सब्जी अपने शर्ट पे अगर गिरा दी तो वो चीज क्या हो जाती है, येलो हो जाती है। जब मम्मी उसे धो रही होती है तो मम्मी से पूछना कि मम्मी उसका कलर क्या हो गया है, तो उसका कलर रेड हो जाता है जब उसको साबुन का टच मिलता है। तो साबुन इज अ बेस, राइट। बेस के प्रेजेंस में टर्मरिक का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। वैसे नॉर्मली अगर साबुन आप हटा दो दोबारा से येलो हो जाएगा वो। दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर कि मुझे ये बता रहा है कि वो चीज एसिड है या बेस है। अगर बेस होगा तो रेड हो जाएगा, एसिड में कोई फर्क नहीं है तो वो एसिड है, राइट। कुछ इंडिकेटर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं जैसे कि फिनोफ्थलीन जो कि लैबोरेटरीज में बनाए गए हैं, सो दे आर नोन एज द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, राइट। सिंथेटिक इंडिकेटर्स फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है जिसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर है, मिथाइल रेड एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स है। अब ये इंडिकेटर्स का सोल्यूशन पे कलर, अब देखो ये क्या आता है कि एसिड है या बेस है, अब हमें नहीं पता। तो मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया, अब वो मैं क्या करूंगी, दो सैंपल लूंगी, उसके अंदर मुझे नहीं पता ना ये एसिड है या बेस है, तो मैं क्या करूंगी उसे डिवाइड कर लूंगी, थोड़ा सा ब्लू लिटमस पेपर टच करूंगी, अगर वो रेड हो गया तो वो एसिड है, अगर वो ब्लू का ब्लू ही रहा तो वो अल्कली है। अल्कली मतलब बेस है। अल्कली मैंने अभी बोला कि वो सोल्यूबल बेसिस है, तो ये बेस ही है। बल्कि रेड लिटमस की बात करते हैं। रेड लिटमस अगर मैं एसिड में डालूंगी तो नो इफेक्ट, अल्कलाइन में डालूंगी तो ब्लू। रेड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, इसका खुद का कलर कैसा था, ऑरेंज था। जब एसिड में डालोगे इसका कलर हो जाएगा पिंक, और जब मैं अल्कली में डालूंगी इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। बहुत ध्यान से देखना, इसका खुद का कलर ऑरेंज था, एसिड में पिंक हो गया, बेस में येलो हो गया। अगर मैं बात करती हूं यहाँ पे मिथाइल रेड का खुद का कलर रेड है, एसिड में कोई इफेक्ट नहीं है, रेड का रेड है, बट इसमें क्या हो गया बेटा, येलो। इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है। अब फिनोफ्थलीन का खुद का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। जब मैं एसिड में डालूंगी इसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो कलरलेस ही है, राइट। नाउ जब मैं अल्कली में डालूंगी इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। I will show you the diagrams in the next. Now here I have shown कि किस टाइप का पिंक आ रहा है, किस टाइप का रेड आ रहा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं, तीन चीजें हैं मेरे पास, एसिड है, न्यूट्रल है, अल्कली है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में रेड येलो मींस वीक से स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में ये मुझे बताता है एसिड अब अगर स्ट्रॉन्ग होगा रेड है, वीक होगा येलो है। न्यूट्रल में ग्रीन कलर है इसका, और अल्कलीज में ग्रीन से लेकर पर्पल के बीच में इसकी रेंज आती है। इंडिकेटर फिनोफ्थलीन की बात करते हैं, कलरलेस है ये, यहाँ पे ये न्यूट्रल में भी कलरलेस है, अल्कली में पिंक है। मिथाइल ऑरेंज रेड था, कलरलेस और पिंक है। रिमेनिंग आई हैव शोन, राइट। नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने बहुत क्लियरली दिखाया है आपको, मैंने एसिड की रेंज बोली थी, रेड से येलो की रेंज बोली थी, राइट। अब नाउ अगर वीक एसिड है तो येलो की रेंज है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रेड की रेंज है, राइट। अब नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ वीक अगर मेरा अल्कली है तो कलर आप देख रहे हो, और जैसे जैसे वो डार्क ब्लू या फिर वॉयलेट की तरफ बढ़ रहा है वो चीज अल्कली मेरी स्ट्रांग होती जा रही है। और बीच में कैसा कलर आ रहा है, न्यूट्रल का, एकदम न्यूट्रल का कलर कैसा होता है बेटा, 7। न्यूट्रल का कलर इज द ग्रीन, राइट। दिस इज द चार्ट ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ ये दोबारा से मैंने आपको ये चार्ट दिखाया है, बट यहाँ पे मैंने फोकस किया है आपका दैट इज बेसिकली द नेचुरल इंडिकेटर पे। नेचुरल इंडिकेटर मैंने बोल्ड में कर लिए, जैसे कि टर्मरिक है। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर आपको पता है येलो होता है, दैट इज बेसिकली हल्दी। एसिड में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट बेसिस में इसका इफेक्ट कैसा है बेटा, टर्न रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन और रेड।
रेड कैबेज की बात करते हैं, उसका जूस मैं यूज करती हूँ एज एन इंडिकेटर। इसका खुद का कलर पर्पल है, एसिड में इसका कलर है रेड, बेसिस में इसका कलर है ग्रीनिश येलो। ठीक है, ओनियन की बात करते हैं। ओनियन आपको पता ही है, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, मतलब स्मेल से जाने जाते हैं। अगर मैं ओनियन की स्मेल चेक करना चाहती हूँ एसिड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिस में इसकी स्मेल गायब हो जाएगी। वनीला की स्मेल, आपने वनीला आइसक्रीम खाई होगी तो वहां पे आपको इसकी स्मेल का पता ही है, एसिड में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिस में इसका स्मेल गायब हो जाएगा, राइट। दैट इज द नेचुरल इंडिकेटर एंड द सिंथेटिक इंडिकेटर का फुल चार्ट, राइट। This is your homework. This 3 filling the blanks is there. One more question is there. You have to submit the notes and the questions and the taste of that substance you have heard in your daily life, in your notes, right? Thank you guys.